कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। क्वेश्चन हो गई सबका। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में करे तो कर्ता की शक्ति बराबर क्या होगा, यानी P बराबर क्या होगा, W बटा T। क्वेश्चन हो गई सबका। शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, वाट। क्वेश्चन होगा आपका, वाट जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान में नाम रखा गया है, जेम्स वाट। बताना होगा कि साहब का शक्ति का एक और मात्रक क्या होता है, हाँ ठीक है, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं। यहां से बताना होगा आपका अश्व शक्ति जो है इकाई वो किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, 746 वाट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 1 किलो वाट बराबर कितना हॉर्स पावर, 1.34 हॉर्स पावर। बताएगा 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल, 1 वाट सेकंड 1 जूल। क्वेश्चन होगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, यहां से समय से बना लेना है। 1 वाट सेकंड बराबर जो होगा, सेकंड जैसे बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जूल। फिर बोले हैं 1 वाट घंटा कितना जूल, आगे सेकंड को घंटा, हाँ 1 वाट घंटा 3600 जूल हो जाएगा आपका। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 वाट सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 जूल था, 1 वाट घंटा 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो 3600 जूल बनेगा। क्वेश्चन 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा, किनका है आपका बीच से 1000। क्वेश्चन होगा आगे साहब का 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, ये तो है ही लेकिन किलो भी लग गया है, 36 लाख जूल कह सकते हैं। 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल बनेगा। क्वेश्चन आगे साहब का, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस नियम के अनुसार, न्यूटन का कौन सा नियम का ये उदाहरण है, आगे ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का ये उदाहरण है। आगे से बताइएगा, माना दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, आपको बोल दीजिए आकर्षण बल F बराबर क्या होगा, ठीक है, G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। बगल से बताइएगा कैपिटल G का मान किसने दिया था, कैपेंडिश। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कैपिटल जी का मान बताइएगा, ठीक है 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां से बताना होगा आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिए थे, कब, 1788 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अभी का क्वेश्चन होगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, तो यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो और इसका आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बोलेंगे इसका। आगे से बताना होगा गुरुत्व यानी छोटका जी बोले है ना, छोटका जी का मान बताइए आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे से बताएगा कि गुरुत्व यानी छोटका जी जनित त्वरण जिसको बोलते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं, नहीं करता है। तो निर्भर करेगा देखिए किस पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। बगल से बताना होगा आपको कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन होगा यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से कितना स्पीड से घूमने लगे ताकि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, 17 गुना। आगे से बताएगा जी का मान अधिकतम कहां पर होगा, ध्रुवों पर होगा। आगे से बताना होगा आपका कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वह भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, है ना। लेकिन ध्रुव पर जी का मान पर क्या परिवर्तन होगा,
जब 17 गुना स्पीड होगा तो ध्रुव पर जी का मान बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा। ठीक है, ध्रुव पर इसका जी का मान जो है कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। आगे से बताइएगा, अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना स्पीड से घूमने लगे तो बताइएगा ऐसे स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से घटकर कितना रह जाएगी? ठीक है, 1.4 घंटा। क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, अधिकतम की न्यूनतम? नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है जी का मान और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। आगे से बताना होगा आपका, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे से क्वेश्चन बनेगा आपका कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या निकल जाएगा? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। बताइएगा विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत सेल, बोलिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप ही बताइएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, दोनों मिला दे, लेकिन स्थिति गतिज दोनों मिला दिए, स्थिति ऊर्जा mgh। ठीक है, क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहेंगे। आप ही बताइए कहीं से माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? फोन वगैरह ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? p²/2m। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, ऊर्जा कौन सी राशि? ऊर्जा अदिश राशि है। आगे से बताइएगा कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल। भारत में सबसे अधिक ठंडा किस स्थान पर पड़ती है? लेह। बताइएगा इस आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन, सैपिनोफिकेशन है ना, सैपोनिफिकेशन। हाँ, साबुनीकरण हिंदी बोल सकते हैं। भारी जल का सूत्र बताइए। D2O। भारी जल की खोज कब हुआ था? भारी जल की खोज 1932। बताना कहीं साहब का, इसका अर्थ क्या निकलेगा? 2K। नहीं, अभी एक के तो भाग 2000। ठीक है, 2K मतलब 2000 रुपया, ये 2000 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहते हैं? किन का रखे? बाघ। आगे से बताइएगा पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? उसका नाम क्या है? ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह, उसका नाम चंद्रमा है। लोकसभा का निर्णायक मत कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन होगा आगे सबका, भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से लगभग कितना प्रतिशत होता है? 100 में 90%। बॉक्साइट किस धातु का है? एल्युमिनियम। बताइएगा आगे से, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम 292। बताइएगा 92 235 में कितना न्यूट्रॉन की संख्या होगा? याद तो घटा के बतना निकाला 143। आगे से बताइएगा आपका, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीला फास्फोरस पानी में रखते हैं। क्वेश्चन आगे से बताइएगा कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुआ? 1992। आगे से बताइएगा भूकंप को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन होगा पृथ्वी के वातावरण यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। आगे से बताइएगा मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ी। आगे से बताइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहिएगा? ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे से बताइएगा भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1948।
आगे से बताइएगा आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है जी? ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए। बताना होगा कि साहब का भारत में बताई गई सबको सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। आगे से बताइएगा गुजरात में कौन सा डेयरी विश्व में प्रसिद्ध है जी? हाँ, दूध वाला कौन सा दूध? अमूल्य। आगे से बताइएगा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीरा, मेघालय। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। आगे से बताइएगा एक विशेष दिन में लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 20। बताइएगा आपको बताना होगा आगे से बिहार के उत्तरी सीमांत पर कौन सा देश है? नेपाल। आपका होगा क्वेश्चन आगे से नंद वंश के संस्थापक कौन थे जी? तो अंतिम शासक नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद।